नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यस यू कैन इन्वेस्ट पे। आज 21 अगस्त सोमवार को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो गया। लिस्ट होने के कुछ ही देर में उसमें 5% का लोअर सर्किट लग गया। हमारे बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं और जो लर्नर्स हैं उनमें थोड़ा सा एक हलचल सा मच गया कि भाई ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मार्केट एक्सपेक्टेशन अदरवाइज थी, बहुत ही दिग्गज प्लेयर है इंडिया का रिलायंस, और उसकी कंपनी लिस्ट हुई और लिस्ट होते ही लोअर सर्किट का मूवमेंट लग गया। तो इन्हीं सब चीज़ों पे, इन्हीं सब मूवमेंट्स पे आज डिस्कशन करते हैं और अपने इन्वेस्टर्स को एम्पावर करते हैं कि फिर वो आगे के लिए डिसीजन ले पाए। सो जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड बेसिकली करेगी क्या? जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड इज अ systematically important non-deposit taking non-banking financial company registered with Reserve Bank of India। जैसा नाम, जैसा डिस्क्रिप्शन बता रहा है वैसा ही इसका वर्किंग है। इसमें डिपॉजिट्स नहीं होंगे और एंड इट्स अ नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी। सो इस इंडस्ट्री में अगर देखें फाइनेंशियल एनबीएफसी वाले में, तो बजाज फाइनेंस जो है वो लीड कर रहा था और उसका मार्केट कैप करीब 4.2 लाख करोड़ का है। और सेकंड पोजीशन पे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी है जिसका मार्केट कैप आज के डेट में करीब करीब 86,000 करोड़ का है। और जियो फाइनेंशियल सर्विस जो है वो 1.6 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे एंटर हो रही है। सो एज पर मार्केट कैप देखें तो ये सेकंड नंबर की कंपनी हो जाएगी। बेसिकली बजाज फाइनेंस लीडिंग है और चोलामंडलम है सेकंड, तो उसके बीच में आ जाएगी। सो लिस्ट होते ही इंडिया की सेकंड नंबर की एनबीएफसी हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का 4.6% का स्टेक होल्डिंग है। अब आज हुआ क्या, आज जब कंपनी लिस्ट हुई एक्सचेंज पे लिस्ट होते ही उसमें सेलिंग प्रेशर दिखा और जो स्टॉक है वो थोड़ी ही देर में, अगर चार्ट आज का आप देखें तो थोड़ी देर में इसमें लोअर सर्किट लग गया और आज जो है 252 पे जो स्टॉक है वो ट्रेड करने लगा। अब इन्वेस्टर्स का सवाल है कि भाई ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो एक अभी तक का हमारे डिस्कशन में एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे है कि भाई इंडिया का सेकंड नंबर का एनबीएफसी होगा। कुछ लोगों में इसको जियो टेलीकॉम जैसा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, जो कि नहीं करना चाहिए। जो जियो फोन्स, जियो टेलीकॉम जो प्लान्स बेचती थी उसका यूज़र हर गली हर घर में उसके लिए कि यूज़र तैयार था। जो पर यूज़र वॉल्यूम था वो करीब बहुत छोटा था, लेकिन जियो फाइनेंशियल में वो सिनेरियो नहीं है। इसका क्लाइंट उतना बड़ा लेवल का क्लाइंट नहीं है कि हर गली हर मोहल्ले में हर घर में उसका क्लाइंट है। सो जियो फाइनेंशियल का जो ग्रोथ है वो जियो मोबाइल जैसा तो नहीं होगा उतनी फास्ट, लेकिन इसमें स्लो ग्रोथ होगा। और इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट्स की कंपनी है, तो उनका इस पे आगे कार्रवाई, आगे का प्लान भी तैयार होगा। जैसे लिस्टिंग से पहले उनका एक एसोसिएशन ब्लैक रॉक का ऑलरेडी अनाउंस हुआ है। ब्लैक रॉक के साथ वो म्यूचुअल फंड्स का काम करेंगे इंडिया में। तो इस तरह के एसोसिएशंस कंपनी का ऑलरेडी पाइपलाइन में होंगे और जो इसका प्रोग्रेस और ग्रोथ होगा वो स्लो एंड स्टडी होगा। तो अगर एज ऑफ नाउ 252 का है ये, और जो पहले नंबर की कंपनी है 7,000 पे है, 4.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। चोलामंडलम 1,039 पे है, 85,000 करोड़ की करीब कंपनी है। तो आप इससे भी अगर देखें तो जियो फाइनेंस जो है 1.6 लाख करोड़ के साथ आज ये मान के चलिए कि 252 पे है। एंड बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द पेरेंट कंपनी जो मुकेश अंबानी जी की रिलायंस इंडस्ट्रीज है, या जो भी उन्होंने कंपनी चलाई या किया, उसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कंपनियों में दिखती है। सो ऐसा इन्वेस्टर हमें वो हिस्टोरिकल डेटा हमें याद रखना चाहिए और उस हिस्टोरिकल डेटा को दिमाग में रख के इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके एक दिन की गिरावट या 2-4-10 दिन के गिरावट से इसमें नहीं डरनी चाहिए। मुझे लगता है कि मेरा व्यू होगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। ये जो हम 3 डिजिट्स में नंबर देख रहे हैं ये विद इन फ्यू ईयर्स ये 4 डिजिट में नंबर श्योर होगा। और मैं इस डिस्कशन में ये तो नहीं लाना चाहूँगा कि जियो फाइनेंशियल्स का मार्केट शेयर बढ़ने से किसका मार्केट शेयर जाएगा या नहीं जाएगा, वो अलग डिस्कशन है। लेकिन अगर इंडिविजुअलिटी में बात करें तो ये जो 252 पे आज बैठा है ये विद इन फ्यू ईयर्स ये 4 डिजिट्स में होगा,
जो कि मैं 4x की बात कर रहा हूँ। तो मेरा सजेशन है कि इस स्टॉक को जब मौका मिले, जब भी डिप्स पे आपको लगे कि आपको खरीदना चाहिए, इसको खरीद सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। मैं भी सिमिलर स्ट्रेटेजी फॉलो करूँगा। मैं आज भी मैंने इसमें कुछ स्टॉक ऐड किए हैं और अगर कल परसों में भी गिरावट होती है तो मैं इसमें और ऐड करूँगा। और इसी व्यू से जो मैं आपको व्यू दे रहा हूँ कि 4 डिजिट्स में इसका स्टॉक प्राइस जाएगा फ्यू ईयर्स में, लेकिन स्लो ग्रोथ होगी। ऐसा नहीं है कि जियो की तरह आते ही मार्केट शेयर ले लिया और एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को दिक्कत हो रही थी, वैसा यहाँ सिचुएशन नहीं होना है। बाकी प्लेयर्स का भी जो है, जैसे बजाज फाइनेंस लीड कर रहा है, उसका ग्रोथ अपने पेस पे चलता रहेगा। आई डोंट थिंक उसका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। छोटे प्लेयर्स का मार्केट शेयर बिगड़ सकता है या प्रॉब्ली ऐसे भी हो सकता है कि इन फ्यूचर रन जियो फाइनेंशियल कुछ छोटी फाइनेंशियल कंपनीज जो NBFC से उनको टेक ओवर कर ले, खरीद ले, ये सारी भी संभावनाएं हैं। तो इन्वेस्टर्स इसमें जो है लॉन्ग विजन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करके चलें। इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के विजन से ना चलें और जब भी मौका मिले इसमें ऐड करें। ये वन ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक्स भविष्य का है। मेरा तो ये इन कंक्लूजन है इस पे, और मैं उस पर स्ट्रेटजी पे वर्क भी करने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके, इसके अलावा आपके पास अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करें, और जब आपको सही लगे, अगर सही लगता है इन्वेस्ट करना तो करें, नहीं लगता है तो अपने कैलकुलेशंस के बेस पे, अगर आपको लगता है कि भाई बजाज फाइनेंस में करना चाहते हैं या फाइनेंशियल में, आप चोला में करना चाहते हैं, जिसमें भी आपको लगे कि ऐसा बेटर अपॉर्चुनिटी या बेटर रिटर्न प्रोस्पेक्ट, आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना रिसर्च और बिना कैलकुलेशंस के ना करें। सिर्फ फियर ऑफ मिसिंग आउट पे ना खरीदें। और इस तरह के डिस्कशंस के लिए हमारे साथ जुड़ते रहें। जो इन्वेस्टर्स नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के डिस्कशंस उन तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।